दोस्तों, आप सभी बिहार मद्य निषेध दरोगा नई वैकेंसी 2024 की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मद्य निषेध दरोगा यानी एक्साइज जैसा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी दरोगा की वैकेंसी है। तो देखिए, सब इंस्पेक्टर की बहुत सारी अलग अलग तरह की भर्ती की जाती है और ये भी वैकेंसी दोस्तों बीपीएसएससी आयोग यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से ही की जाती है। और आप देखिएगा दरोगा में तो सबसे पावरफुल ये दरोगा है। तो इसमें सीट कितना क्या होगा, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी देखिए। न्यू अपडेट, सिलेबस, क्या कुछ पैटर्न, आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, मेरिट इसमें किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले तो चलिए यहाँ से आप सभी न्यू नोटिस देखिए, फिर आगे आप लोगों को सीट हर एक चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। अब देखिए, ये जो जॉब है दोस्तों सबसे पावरफुल दरोगा है। ये क्यों है, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। और सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए, आपका ड्रीम जॉब कौन सा है। आप में से किसका किसका सपना है डबल स्टार यानी बिहार दरोगा बनने का। इस बार कौन कौन दरोगा बनना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले तो आप सभी एक नोटिस देखिए, न्यू अपडेट, हर एक चीज़ के बारे में चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। देखिए, ये जो वैकेंसी है दोस्तों बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से भर्ती दी जाती है। और देखिए, सबसे पावरफुल दरोगा है तो इसका कटअप भी है। तो कितना क्या कटअप, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। रही बात सिलेक्शन की प्रक्रिया, तो आपको 3 चरणों से गुजरना है। सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा देना है। पीटी एग्जाम पास कर जाते हैं तो इसके बाद है मेंस एग्जाम, मेंस एग्जाम पास कर जाते हैं तो इसके बाद है फिजिकल टेस्ट। और तीनों चरण कंप्लीट होने के बाद फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आगे बताने वाले हैं। पहले तो ये है कि आप ये जानना चाह रहे होंगे क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, अगर आपका मिनिमम एज 20 साल कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भरने के लिए योग्य है। दूसरा चीज़ देखिएगा, मैक्सिमम तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए है 40 साल, बीसी ईबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है अधिकतम उम्र का कंडीशन 40 साल। एससी एसटी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए अधिकतम उम्र का कंडीशन है 42 साल। ये हो गया एज। दूसरा चीज़ इसमें देखिएगा, कंडीशन जो मांगा जाता है ग्रेजुएशन मांगा जाता है। ये देखिएगा नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर ही वैकेंसी है, कोई टर्म कंडीशन वाली वैकेंसी नहीं है। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं रहता, आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और तीसरा चीज़ देखिए, हाइट को लेकर है। तो देखिए, हाइट का भी इसमें कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है कि जिससे आप नहीं भर पाइएगा। अगर आप जनरल बीसी कैटेगरी से आते हैं, पुरुष है तो 165 सेंटीमीटर। अगर आप ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, पुरुष है तो 160 सेंटीमीटर। और सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए हाइट का जो कंडीशन है 155 सेंटीमीटर। ईबीसी कैटेगरी में पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है, इसमें हाइट में छूट है। ईबीसी में दरोगा में भी देखिएगा हाइट में छूट है। जनरल और बीसी के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट का कंडीशन है। ये तो हो गया दोस्तों एज के बारे में, हाइट के बारे में, कि आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आप सभी लेटेस्ट अपडेट देखिए। और देखिए, दरोगा भर्ती की पूरी तैयारी भी करवाते हैं। और आप देखिएगा 2-2 बार दरोगा एग्जाम में मेरा रिजल्ट हुआ है। तो आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। हम आप लोगों को तैयारी के साथ साथ हर एक अपडेट भी देते हैं। तो चलिए यहाँ से पहले आप ये देखिए, ये देखिएगा तो अभी जो है दोस्तों, यहाँ से पहले आप ये देखिए, ये देखिएगा तो 10 सितंबर 2024 को सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में बिहार में कैबिनेट की बैठक हुई है। और इसमें देखिएगा तो मद्य निषेध दरोगा से संबंधित भी डिसीजन है। तो क्या कुछ डिसीजन है आगे आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 10 सितंबर 2024 मंगलवार अपराह्न 4:30 बजे मंत्रिपरिषद बैठक की कार्यवाही, मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। तो देखिए, जिस दिन कैबिनेट डिसीजन हुआ था उसी दिन आप लोगों को बताए थे कि शायद एसआई के बारे में। तो फिर आप लोगों की ओर से कमेंट करके ये पूछा जा रहा था कि सर जी सीट के बारे में बताइए, कितना क्या सीट होगा, कब तक वैकेंसी आ जाएगी। तो आप लोगों की ओर से बार बार पूछा जा रहा था, तो सोचे एक वीडियो में आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं हर एक चीज़ के बारे में। ये हो गया। तो इसमें देखिएगा कुल 46 अलग अलग तरह के डिसीजन पर मोहर। तो इसमें देखिएगा तो यहाँ पर ये जो डिसीजन है, यहाँ से देखिएगा तो आप सभी 30वें नंबर में जो है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा, एक देखिएगा यहाँ पर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग से संबंधित है, जो कि बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक भर्ती सेवा शर्त नियमावली 2024 गठन के संबंध में। और आपसे रिलेटेड जो है यहाँ पर 31वां नंबर है। 31वां नंबर में देखिएगा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग। तो पहले इस विभाग का नाम जो था एक्साइज डिपार्टमेंट यानी कि उत्पाद विभाग। और देखिएगा तो हाल फिलहाल में यानी
आज से 3-4 साल पहले नाम बदल करके हो गया मद्य निषेध विभाग। तो अब जो है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग कहा जाता है। तो इसमें देखिएगा बिहार मद्य निषेध अवर सेवा, अवर सेवा जो कहा जाता है सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड ही पोस्ट को कहा जाता है। तो नियमावली 2017 में, तो देखिए अभी जो भी भर्ती ऐसा पोस्ट हो गया या फिर कांस्टेबल की भर्ती जो की जाती थी 2017 वाले जो नियमावली है उसी अनुसार की जाती थी। इसमें देखिएगा तो संशोधन हुआ है। तो अब जो नया नियमावली है बिहार मद्य निषेध अवर सेवा संशोधन नियमावली 2024 प्रारूप का अनुमोदन तत्पश्चात अधिसूचित करने एवं गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त करने की स्वीकृति के संबंध में। तो यानी देखिएगा तो बिहार कैबिनेट की ओर से बिहार मद्य निषेध अवर सेवा संशोधन नियमावली 2024 को यहाँ पर फाइनली मोहर लगा दिया गया है। अब देखिए ये जो भी भर्ती होगी इसी नियमावली के अनुसार होगी, नए नियम के अनुसार। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कुछ बहुत बड़ा बदलाव, देखिए बहुत बड़ा इसमें बदलाव नहीं है। जो मेन प्रक्रिया है, मेन प्रक्रिया में दोस्तों ये है कि आपको पीटी एग्जाम, मेंस एग्जाम, फिजिकल देना है और इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए पीटी एग्जाम में टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें 100 क्वेश्चन और रिजल्ट के लिए तो हाई कट ऑफ, आगे आप लोगों को कट ऑफ के बारे में भी बताने वाले हैं। इसके बाद पीटी जब आप पास करिएगा तो इसके बाद होगा मेंस। तो मेंस में 2 पेपर है, पहला पेपर समान हिंदी का है जो कि क्वालिफाई होता है, दूसरा पेपर है समान अध्ययन का जिसमें आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेरिट इसी 100 वाले यानी दूसरा जो समान अध्ययन का पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के आधार पर बनता है। फिर जब आप मेंस पास करिएगा इसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट इसमें क्वालिफाई है और दौड़ भी है, गोला फेंक, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब चीज़ें हैं। तो जब आप फिजिकल पास करिएगा तो इसके बाद आपका मेरिट बनेगा। मेरिट जो है दोस्तों मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर जिस तरह से नॉर्मल दरोगा की सिलेक्शन की प्रक्रिया है इसमें भी इसी तरह से रखा गया है। अब रही बात दोस्तों वैकेंसी के बारे में, तो देखिए यहाँ पर नियमावली में संशोधन हुआ है और देखिएगा तो पिछले 2 साल से लगातार रूप से एक्साइज की भर्ती यानी कि ESI एक्साइज सब इंस्पेक्टर पोस्ट की भर्ती आ रही है। 2022 में भी दिया गया था, 2023 में भी दिया गया था। तो क्या इस साल भी वैकेंसी आएगी? तो देखिए इस साल भी वैकेंसी आने की संभावना, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले देखिए अभी जो भी सीट खाली है उस अनुसार भर्ती दी जाएगी। इस विभाग में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा आप सोचिएगा 100 से अधिक सीट, तो ऐसा नहीं होता, इसमें 100 से कम ही पदों पर वैकेंसी आएगी। तो ये है कि अगले 1.5-2 महीने में सीट भी यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो अगर यहाँ पर कैबिनेट की ओर से सीट बढ़ाया जाएगा तब क्या होगा कि सीट ये आपको 100 प्लस देखने को मिल सकता है, नहीं तो 100 से कम। अब देखिएगा 2022 में जो दिया गया था 64 पोस्ट पर भर्ती, फिर 2023 में भी 63 प्लस 1 64 पदों पर भर्ती। इस बार भी हो सकता है कि इसी के अप्रॉक्स में रहेगा। तो रही बात वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि आप सभी इसका इंतजार में है, तो देखिए इस साल के लास्ट तक आ सकती है, अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी ये है दोस्तों कि सबसे पहले जो है नॉर्मल दरोगा की वैकेंसी आ रही है। नॉर्मल दरोगा में वैकेंसी देखिएगा तो 2500 प्लस ही रहने वाला है, यहाँ पर सीट भी बढ़ने वाला है और ये बढ़ के 3000 तक जा सकता है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि नॉर्मल दरोगा की वैकेंसी जो आ रही है जो कि थाना से रिलेटेड है ये 3000 पदों पर आए? अब देखिएगा BPSC में इतना सीट बढ़ाया गया, टीचर इतने सारे लाखों पदों पर भर्ती आ रही है, तो फिर दरोगा की भर्ती इतना जब सीट खाली है, दरोगा में देखिएगा तो 75,000 सीट नया जो क्रिएट किया गया था इसमें से 20,000 दरोगा का ही पोस्ट है। तो जब इतना पोस्ट है तो दरोगा की भी वैकेंसी कम से कम 3000 पदों पर दी जाए। और रही बात एक्साइज सब इंस्पेक्टर जिससे रिलेटेड ये वीडियो है, तो ये जो वैकेंसी जब भी आएगी तो ये 100 से कम पदों पर ही, क्योंकि ये देखिएगा स्पेशल विभाग से संबंधित है तो इसमें ज़्यादा दरोगा की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। पहले से भी देखिएगा तो वैकेंसी दिया गया है और 2022-23 में रेगुलर रूप से, तो इस बार आएगी तो साल के लास्ट तक और सीटों की संख्या 100 से कम ही रहने वाली है। और देखिए आप सभी अगर दरोगा बनना चाहते हैं तो अभी आपको क्या करना है, तो इसके बारे में आगे आप लोगों को बताने वाले। ये देखिएगा तो पिछली बार 2023 पीटी एग्जाम का कट ऑफ है, एक्साइज एसआई का कट ऑफ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 144 पर रिजल्ट हुआ है। 144 का मतलब है ये 200 में से है, तो यानी कि 72 क्वेश्चन 100 में से बनाने पर जनरल कैटेगरी का रिजल्ट हुआ है। तो जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं अपना कट ऑफ देख लीजिए और इसको सीधा सा आप क्या कीजिएगा 2 से भाग दे दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कितना क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिएगा महिलाओं में जनरल में तो 124 यानी कि 62 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है। तो ऑल कैटेगरी का यहाँ से आप कट ऑफ भी देख लिए। तो देखिए दोस्तों आप लोगों की ओर से कमेंट करके इस वैकेंसी के बारे में न्यू अपडेट पूछा जा रहा था, तो इस वीडियो में आप लोगों को न्यू अपडेट एक्साइज एसआई के बारे में मिल गया। अभी आपको मेन दरोगा भर्ती में लग जाना है, क्योंकि अच्छे खासे पदों पर वैकेंसी आ रही है और वैकेंसी इतने पदों पर आने का बड़ा रीजन है बिहार विधानसभा चुनाव के कारण से इतने अधिक पदों पर वैकेंसी आ रही है। तो अगर आपका सरकारी नौकरी का सपना है तो अगस्त 2025 से पहले देखिएगा बहुत सारी वैकेंसी आ रही है और सबको कंप्लीट किया जाएगा। इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए जिससे आपका एक ना 2-2 3-3 सरकारी नौकरी लग जाए।